अस्सलाम वालेकुम, मैं समीम इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। ड्रामाई सूरत हाल पंजाब में और लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। लेकिन जो आज पहला जो राउंड था उसमें पीटीआई और काफ लीग जीत गए। राना सनाउल्लाह ने ये कहा था कि 4 बजे अगर इजलास नहीं बुलाया तो फिर वज़ीर आला नहीं रहेंगे। हम जो ऑफिसेस हैं वज़ीर आला के उनको और जो हाउस है उसको हम सील कर देंगे। और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 बजे इजलास भी नहीं हुआ और कोई वज़ीर आला हाउस को या ऑफिस को सील करने भी नहीं आया। गवर्नर साहब की रूलिंग आई, गवर्नर साहब ने जवाब दिया स्पीकर की रूलिंग का। लेकिन अभी क्योंकि जिस वक्त मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ आपके साथ, खबरें ये हैं कि जो गवर्नर है चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन पर उन्होंने साइन कर दी है। नवाज शरीफ साहब से जनाब गवर्नर साहब की बात हुई है। देखें, जो अलमिया इस मुल्क का फिर वही हुआ। यानी जब आर्मी चीफ की तकर्री थी तो तब शहबाज शरीफ साहब बाहर चले गए और एक ऐसा शख्स जो कॉन्विक्ट है, जो भगौड़ा है, जो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसके साथ अहम हसास मामलात पर सलाह मशवरा किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खिलाफ वर्जी है ये उसकी, और बिल्कुल इसकी पाकिस्तान का आइन और कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन ये हुआ और किसी ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया, जो अलमिया है पाकिस्तान का। और आज फिर बलीगुर रहमान के साथ रिपोर्टेडली नवाज शरीफ ने टेलीफोन पर बात की और उनसे ये कहा कि आप जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको आप हटा दें, उनको आप डी नोटिफाई कर दें। और अब गवर्नर हाउस से सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हमला आ गया और किसी भी लम्हा वो डी नोटिफिकेशन जो है परवेज़ इलाही की बतौर वज़ीर आला वो जारी कर दी जाएगी। अब इसकी क्या कानूनी हैसियत है और इस पर रिएक्शन क्या हो सकता है? आज मोनस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही इन्होंने किस तरीके से मामला को देखा, ये मैं बताता हूँ आपको अभी इस पूरे वीलॉग में तफसील से। सबसे पहले तो ये जो नंबर गेम है पंजाब की, उसमें मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान आज उन्होंने एतमाद का इजहार किया चौधरी परवेज़ इलाही पर। पीटीआई इजलास बुला लिया गया अरकान का, और जो अभी तक जो तादाद है उसके मुताबिक 10 मेंबरान काफ लीग के और बाकी मेंबरान पीटीआई के, तो ये टोटल तादाद बनती है 187। एक खातून मेंबर जो है पीटीआई की, वो क्योंकि उनके बेटे को कैंसर है और वो मुल्क से बाहर है, इसलिए वो नहीं आ सकी। अब पार्लिमानी पार्टी के जो इजलास है उसमें मुकम्मल तौर पे जो अक्सरियत वाज़े हो जाएगी, सामने आ जाएगी। तो जो ये इत्तलात थी कि इन्होंने जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ ने और पता नहीं क्या कुछ कर लिया है, कितने लोगों को ख़रीद लिया है, ऐसा नहीं हो सका। ख़वातीन अरकान ने बताया कि करोड़ों रुपए की ऑफर हुई। 5-5 करोड़ रुपए की जो ख़वातीन अरकान थी उनको हुई ऑफर कि आप हमारे साथ आ जाएं तो 5 करोड़ रुपए। जो मेल कुछ मेंबर्स हैं डायरेक्टली जो इलेक्शन जीत के आए, उनको 20 करोड़ तक की ऑफर दी गई। और साथ में ये कहा गया कि आपको टिकट भी देंगे। ये भी कहा गया कि जनाब हमारे साथ हैं सब ताकतवर लोग, आपको अगले इंतखाबात में जितवाएंगे भी, क्योंकि हुकूमत हम ही ने बनानी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, एक भी मेंबर ये नहीं खरीद सके। अब मोनस इलाही ने बड़ा चैलेंज किया राना सनाउल्लाह को। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह, मैं 4 बज गए, मैं अपने सीएम हाउस में आ गया हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो तुम आ जाओ, सील करो इसको। लेकिन कोई नहीं आया। रात को 8 बजे मोनस इलाही ने दूसरा ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं बोर हो गया हूँ इंतज़ार कर करके, अब मैं घर जा रहा हूँ, तो अगर आपने आना है तो बराए करम मुझे बता दीजिएगा, आपने जब सील करने आना है तो मैं आ जाऊँगा। लाहौर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गुलाम महमूद डोगर जो सीसीपीओ है, पुलिस की फोर्स उनके साथ तैयार है, क्योंकि अगर डी नोटिफाई किया चीफ मिनिस्टर को तो फिर नया चीफ मिनिस्टर या एडमिनिस्ट्रेटर जो गवर्नर साहब मुकर्रर करेंगे वो कैसे चार्ज संभालेगा, ये एक सवालिया निशान है।
1993 में भी नून लीग ने ऐसी एक कोशिश की थी, जब मंजूर वट्टू चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने असम्बलियां डिसॉल्व करके मियां अजहर को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया था। लेकिन एसएसपी लाहौर हाजी हबीबुर रहमान और जावेद कुरैशी जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये कोशिश कामयाब नहीं होने दी थी और मियां अजहर बतौर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आ सके थे। और फिर वो जो सारा गवर्नर राज और वो जो सारा प्रोसेस था, उसको अदालतों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उसको मुस्तरद कर दिया था और उसके खिलाफ फैसला दे दिया था। तो आज इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हमें ज़राए बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आज बहुत देर तक वो लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद रहे। दे आर वॉचिंग एवरीथिंग, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं। अदालतें जिस तरह जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी, उस वक्त भी अदालतें खुली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उस पर फैसला आया था। इसी तरह बहुत सारे लोग न सिर्फ ये उम्मीद करते हैं, ये तवक्को कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह भी रहे हैं अदालत उज़्मा से कि आज अगर आप उसी तरह एक्ट करेंगे जैसे आपने उस रात अदालतें खोली थी और इस इल्लीगल काम को आप अंडू करेंगे, तो अदलिया के वकार की बहाली के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इससे अदलिया की गैर जानिबदारी वो साबित होगी और मुल्क एक बहुत बड़े जो आईनी बहरान है, जो क्राइसिस है, उससे बच जाएगा। अभी जिस वक्त मैं आपसे ये वीला कर रहा हूँ, परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और फरहत अब्बास वो ज़हूर पैलेस में मौजूद हैं। वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब और मोनस इलाही साहब वो उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं पीटीआई के साथ, और ये सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। लेकिन जो 3-4 दिन से मीडिया में यहाँ पर एक तूफ़ान चाय की प्याली में बर्पा किया हुआ था यार लोगों ने कि परवेज़ इलाही अलहदा हो गया, इमरान खान साहब अलहदा हो गए, काफ लीग और उनका इत्तेहाद टूट गया, वो सारी की सारी बातें जो हैं वो गलत साबित हुई हैं। अब एक और जो बड़ा अहम आज जो ऐलान किया पीटीआई ने कि गवर्नर हाउस के बाहर कल एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा, और लाहौरियों से अपील की है, इमरान खान साहब ने कारकुनों से अपील की है कि आप लोग वहाँ पर आएँ, तमाम MPs वहाँ पर मौजूद होंगे। इमरान खान साहब भी एक उसके लिए वीडियो लिंक से खिताब करेंगे, क्योंकि अभी उनकी सेहत ऐसी नहीं है, वो अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सकते, तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे। अपील किया उन्होंने लाहौरियों से कि आप सब लोग आएँ और इस पे कल एहतजाज होगा और ये गवर्नर हाउस के सामने। तो सिचुएशन अभी नोटिफिकेशन की इंतज़ार किया जा रहा है। नून लीग ये करने जा रही है और ये एक गैर कानूनी काम है, उसके लिए लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है। और जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी वॉचिंग दैट, और वो ये सब कुछ, इसको ये अदालतें रात को लग सकती हैं। अगर नहीं भी लगेंगी तो कल समाअत होगी, ये मामला अदालतों में जाएगा और फिर जो लोगों का इज्तिमा होगा लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने, तो एक नया ये सीन डेवलप हो रहा है। अभी तक की ताज़ा तरीन जो है वो ये है, अभी जो ऑर्डर आया है गवर्नर की तरफ से, वो स्पीकर की रूलिंग को उन्होंने मुस्तरद किया, आईनी शिकों का हवाला दिया है कि जी मैं आपको मुस्तरद करता हूँ आपकी इस पोजीशन को। लेकिन आईनी माहिरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि इजलास तो डिप्टी स्पीकर ने नहीं बुलाया, जिस पर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले सके, तो लेकिन ये कसूर कोई चौधरी परवेज़ इलाही साहब का तो नहीं है, तो इसलिए उनको डी नोटिफाई गवर्नर किसी कानून के तहत नहीं कर सकते। स्पीकर की जो रूलिंग उन्होंने मुस्तरद किया उस पर वो अदालत में जा सकते हैं, लेकिन वो परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब तो इत्तेमाद का वोट तब लेते अगर असम्बली का इजलास हो रहा होता, और असम्बली का इजलास पहला अभी प्रोरोग नहीं हुआ, मुलतवी हुआ, तो दूसरा इजलास कैसे हो सकता है। लेकिन राजा बिशारत, उन्होंने जो पंजाब के वजीर हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो इजलास जो इकबाल हाल में, ऐवान इकबाल में हुआ, जिसमें हमजा शहबाज ने वजारत आला का वो इत्तेमाद का वोट लिया, इलेक्ट हुए, वो इजलास अभी तक कानूनी तौर पर टेक्निकली प्रोरोग नहीं हुआ। तो
एक तरह से 2 इजलास चल रहे हैं, तो तीसरा इजलास कहां पर होगा? सो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। बहरहाल मैं इंशाल्लाह ताज़ा तरीन आपको हम देते रहेंगे। इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने